that let's say if dA by dt is 0 and a is the acceleration and p is the time, what does this mean? क्या मतलब है इसका? अगर वो जीरो आए इसका मतलब कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। क्या है भाई? कांस्टेंट। दैट तो अगर यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि 9th में तो है, अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए तो हमें उसे पहले डिराइव करना पड़ेगा। सो अगर हमने कैलकुलस पढ़ा है इसका मतलब विल बी गोइंग बाय द कैलकुलस वे। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना चाहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, और कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी टी टाइम बाद कितनी हो जा रही है? v, एंड द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विच इज a, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं। यानी dv इज इक्वल टू a dt। अब मैंने लगाया इंटीग्रेशन का साइन और अब मुझे लगानी है लिमिट। लिमिट लगाते वक्त मैं एक चीज का ध्यान रखूंगा कि लिमिट शुड बी करेस्पॉन्डिंग। तो a dt 0 से शुरू होता है और 0 से शुरू होकर कहां जाएगा? तो भैया अगर इफ यू वांट अ जनरल फंक्शन द एंड पॉइंट शुड बी अ जनरल वेरिएबल विच इज t, कि आपने यहां पर टाइम की लिमिट पुट की 0, द करेस्पॉन्डिंग लिमिट ऑफ वेलोसिटी शुड बी u। यही तो बताया ये देखो। और इसके ऊपर एक्सेलरेशन a लग रहा है विच इज कांस्टेंट, और कुछ देर बाद t इक्वल टू t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो चुकी है इस पार्टिकल की। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। ये हो गया पहला इक्वेशन। चलिए सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है, समझेंगे इस बात को। तो ध्यान दीजिए, मैं अगर v को डिफाइन कर रहा हूं, व्हाट इज v? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम? अरे बिना किसी दिक्कत के लिखो ना भाई। अपने इनिशियल पोजीशन को xi मान लेते हैं और फाइनल पोजीशन को xf मान लेते हैं इसमें। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो भैया u कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लें खुशी खुशी, नहीं भी खुशी हो रही तो कोई बात नहीं, 0 से t प्लस a बाहर निकाल लो और यहां t dt, और लिमिट पुट की तो बचेगा t स्क्वायर बाय 2। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एंड व्हाट इज s? s इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन व्हिच इज फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज c? टाइम। व्हाट इज a? एक्सेलरेशन। एंड ये t टाइम क्या है? ये क्योंकि ये t इंटरवल है, इंस्टेंस नहीं। इंस्टेंस तब होता है जब द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और द ऑब्जर्वर इज एनालाइजिंग दैट पार्ट वेयर द इनिशियल इंस्टेंस बिगिंस फ्रॉम 0, बट यहां पे अपना इंस्टेंस 2 सेकंड से बिगिन हो रहा है। चलिए अब आखिरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन देखिएगा एकदम बाबू लोग। तो एक चीज बच गया, a v dv by dx। अबे और बचा ही नहीं, वो थी u, और फाइनल पोजीशन पर वेलोसिटी है v। सी टाइम नंबर, लिमिट लिख दी, करें इंटीग्रेशन। v dv बोले v स्क्वायर बाय 2, जहां वेरिएबल वहां स्क्वायर ब्रैकेट लगा के u से v लिमिट ले लिया, a बाहर निकाल लिया, dx का लिमिट लिया xi टू xf। क्यों ऐसा? बिकॉज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो ये तीन इक्वेशन है, इन तीन इक्वेशन को अपने पास रख लीजिए, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम इन तीन इक्वेशन से शुरू करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। कुछ जनरल बातें हैं, कुछ जनरल टर्म्स हैं, बहुत सारे होते हैं, 15-17 टर्म्स हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे कि ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है, nth सेकंड का मतलब क्या होता है, n सेकंड्स का मतलब क्या होता है, हाफ सेकंड का मतलब क्या है, nth हाफ सेकंड का मतलब क्या है, टर्निंग का मतलब क्या है, ओवरटेक जो मैंने स्टार्टिंग में बोला उसमें लेंथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है। ये सब शब्द हैं जो पहले अपनी वोकैबुलरी में घुसा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं एक बाइक पर बैठकर पीछे बैठा हुआ था, मेरा दोस्त बाइक चला रहा था। वो बाइक को एक्सेलरेट कर रहा था, बट वो धीरे धीरे लीवर घुमा रहा था। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से थोड़ा आगे जाकर उसने लीवर एकदम भयंकर घुमा दिया। तो मुझे महसूस हुआ, आपको भी होता होगा। तो जब इस तरह से एक्सेलरेशन को झटके से बदल दिया, when the acceleration was changed, तो मुझे महसूस हुआ कि भैया मुझे ये तो पता था कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब आप वेलोसिटी चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक धक्का, कहीं ना कहीं एक एहसास आपको होता है उस वेलोसिटी के चेंज होने का। लेकिन जब उस एक्सेलरेशन को भी सडनली चेंज कर दिया जाए तो उससे हमें जो झटका महसूस होता है उसको फिजिक्स के टर्म्स में कहते हैं जर्क। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेलिंग यू और बिगिनिंग विद द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट लेट्स से इफ dA by dt is 0 and a is the acceleration and t is the time, what does this mean? क्या मतलब है इसका? तो मेरे को तो सिर्फ एक चीज पता है भाई, कि अगर किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किया जाए और अगर वो जीरो आए, इसका मतलब कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। क्या है भाई? कांस्टेंट। दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट।
So if the acceleration is differentiated with respect to time and we are obtaining zero, that means the acceleration is constant. और जब कोई चीज कांस्टेंट होती है, भाई किसी का डिफरेंशियल जीरो है और वो चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब कि द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को एनालाइज करने से पहले, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को एनालाइज करने से पहले हमें चाहिए इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो स्टैंडर्डाइज इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो आपने 9वीं कक्षा में शायद देखा हो, शायद इसलिए बिकॉज डिपेंड करता है आप पे, आपकी क्यूरियोसिटी पे, आपके याद रखने पे। तो अगर यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि 9th में तो है, अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए तो हमें उसे पहले डिराइव करना पड़ेगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत सारी हो सकती हैं, 3 से ज्यादा हो सकती हैं, 3 हैं आप जानते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड सिर्फ 3 है। 2 हम और डिराइव करेंगे, 2 इक्वेशंस, 2 न्यू इक्वेशंस विल बी डिराइव्ड, बट दे आर नॉट द स्टैंडर्ड इक्वेशंस, दे आर फॉर अ स्पेसिफिक केस। और इक्का दुक्का जगह है जहां वो फेल भी हो जाती है। तो हम पहले डेरिवेशन पे बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जो इक्वेशंस हैं मोशन की। उसके बाद जब हम इसमें एंटर कर जाएंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तब हम थोड़े क्वेश्चंस करने के बाद वो 2 इक्वेशन भी डिराइव करेंगे यूजिंग द कैलकुलस मेथड एज वेल एज द ग्राफिकल मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, बिकॉज अभी तक हमने ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ा। अबे चल बे, अभी तक ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ा, इतने टाइम के बाद क्या पढ़ा बोल? हमने पढ़ा कैलकुलस। सो अगर हमने कैलकुलस पढ़ा है, इसका मतलब विल बी गोइंग बाय द कैलकुलस वे। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना चाहते हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशंस को डिराइव करने का पर्पस है हमारा। और तीनों इक्वेशन को डिराइव करने के बाद विल कीप दोज इक्वेशंस विथ अस रेडी। लेकिन क्या वो इक्वेशन आप डायरेक्टली अप्लाई करने लग जाएंगे? नहीं, बिकॉज सम थिंग्स आर स्टिल नीडेड, फ्यू टर्म्स आर नीडेड। वो एक एक करके मैं टर्म आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनका शाब्दिक अर्थ क्या है। क्योंकि किसी भी सवाल को जब आप तोड़ते हैं तो वह सवाल कई चीजों से बना होता है। फिजिक्स के अंदर मैथ्स भी है, क्योंकि उसकी भाषा मैथ्स है। फिजिक्स के अंदर अंग्रेजी भी है, इंग्लिश भी है। कॉमा कहां लग गया उसे स्टेटमेंट बदल जाएगा। और सोचना तो है ही, इमेजिन तो करना ही है, अपने आसपास की दुनिया से लिंक बिठाना ही पड़ेगा। एक बच्चा अगर भागते हुए गया और लुढ़क कर गिर गया, देखा है वैसे, अरे छोटा बे, लुढ़क कर गिर गया, तो जब मैं उसको देखूंगा तो मैं सोचूंगा कि ऐसा क्या हुआ। और आप ही खुद जानते हैं, जब आप कहीं लड़खड़ा कर गिरते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पैर आगे चलना बंद हो जाते हैं, आगे नहीं चलते हैं, फंस जाते हैं, उसी पॉइंट पे आप घूम जाते हैं। ऐसा ऐसा है, ये गया। तो ये आसपास की दुनिया में हो रहा होगा, आपने उसको एनालाइज किया, देन यू स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट कि भैया ये कहां है। तो कहां आएगा? एक कंसेप्ट है कॉल्ड एज टॉपलिंग, जो पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में बहुत टाइम है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन, इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं बदल रहा भैया, हर जगह सेम है, हर जगह कांस्टेंट है। और टाइम के साथ नहीं बदल रहा तो ऑब्वियसली बात है पोजीशन के साथ भी नहीं ही बदल रहा होगा। इसको सोचेंगे एक बार, ठीक है? थिंक अबाउट इट एंड देन कमेंट। And if it is a question for you, comment it in the form of a question. If you have a logic about it, write the logic. Then I'll respond. तो हम शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, बट उसको डिराइव करने से पहले विल टेक अ सिचुएशन, और मैं उसको यहां पर एक लाइन ऑफ मोशन ले रहा हूं ताकि मैं वहां पर हर चीज को शो कर सकूं। छोटा सा डिस्कशन होगा, डेरिवेशन है, जल्दी से करेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको उठा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव में तो इक्वेशंस चाहिए, लेकिन जब आप किसी चीज के डेरिवेशन को देखते हैं तो आप उसके हर एक टर्म को, हर एक एस्पेक्ट को ब्रेक करके एनालाइज करते हैं, तोड़ तोड़ के समझते हैं, इतना छोटा कर देते हैं कि भैया कछू छूट न जाए हमसे, कछू भी।
तो अब अगर इस सिचुएशन को लेते हैं, एक हमारे पास पार्टिकल है, जेड रेड कलर का पार्टिकल। ये पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u, यानी जो हमारा पार्टिकल है वो t इक्वल टू 0 पर u मीटर पर सेकेंड से अपनी जर्नी शुरू करता है। डेटा लिख रहा हूं इसलिए बोल्ड लेटर्स में लिख दिया, कोई नहीं, डिराइव करते टाइम। और कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी t टाइम बाद कितनी हो जा रही है, v, एंड द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विच इज a, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं। अब इक्वेशन डिराइव करने से पहले, ठीक है, हम किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप इक्वेशन यूज कर चुके हैं, यू ऑलरेडी यूज्ड द इक्वेशन इन 9th क्लास और यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट सम ऑफ द अदर वे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा। तो मन में एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है वहीं से कि पहली इक्वेशन v, a, u और t डिमांड करती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। कोई दिक्कत भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं अगर, तो व्हाट इज dv, a dt, व्हाट इज dv, a dt। इसको मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं इस तरफ, यानी dv इज इक्वल टू a dt। अब मैंने लगाया इंटीग्रेशन का साइन और अब मुझे लगानी है लिमिट। लिमिट लगाते वक्त मैं एक चीज का ध्यान रखूंगा कि लिमिट शुड बी करेस्पॉन्डिंग। तो आरएचएस साइड में हमारा वेरिएबल है dt, हमारा वेरिएबल dt है नहीं, t stands for change, a very small change in t. So what is our variable? Time, t. जे है अपनो वेरिएबल, आपड़ो चलिए। तो a dt 0 से शुरू होता है और 0 से शुरू होकर कहां जाएगा, तो भैया अगर इफ यू वांट अ जनरल फंक्शन द एंड पॉइंट शुड बी अ जनरल वेरिएबल विच इज t। अब ये तो हुआ आरएचएस में, चलिए एलएचएस में करते हैं। एलएचएस में ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपने यहां पर टाइम की लिमिट पुट की 0, द करेस्पॉन्डिंग लिमिट ऑफ वेलोसिटी शुड बी u, यही तो बताया, ये देख। और इसके ऊपर एक्सेलरेशन a लग रहा है विच इज कांस्टेंट, और कुछ देर बाद t इक्वल टू t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो चुकी है इस पार्टिकल की, जब ये थोड़ा t टाइम चला तब, तो ये लिमिट लगी। तो t टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो यहां पर v लिख दिया, और dv का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, नीचे u ऊपर v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, और a बाहर निकाल के अंदर रखा dt फ्रॉम 0 टू t। सर ये क्या किया आपने, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अरे भैया एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं या नहीं, ये बताइए। कैन वी टेक दैट एक्सेलरेशन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन? यस। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द इंटीग्रेशन इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। और जब भी आप चाहें तो कांस्टेंट क्वांटिटी को उस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, कौनो दिक्कत नहीं। अगर ये वेरिएबल होता तब बाहर नहीं आता, ढीठ बन के अंदर dt के साथ चिपका रहता, लेकिन अब तो ये बाहर आ गया। व्हाई? बिकॉज इट इज कांस्टेंट। एंड लेट्स इंटीग्रेट द एलएचएस पार्ट विच इज वेलोसिटी। लिमिट पुट करते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू a dt का इंटीग्रल, बहुत छोटे 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 dt 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 जोड़ते रहे, एक बड़ा सा डब्बा आया, उसमें देखा अरे ये तो t है, तो यहां बचा t, लिमिट पुट किया तो 0 से t में t ही बचेगा। थोड़ा सा रीअरेंज किया, इक्वेशन मिल गया v इज इक्वल टू u प्लस at, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल कब होता है, t इक्वल टू 0 पर। मोशन एनालाइज करना जब ऑब्जर्वर स्टार्ट करता है, दैट इज द इनिशियल पॉइंट, एंड वो है u मीटर पर सेकंड। कहानी में बता रखा है, इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन इज लाइक पहला इक्वेशन ही ऑब्वियसली। चलिए, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। ये हो गया पहला इक्वेशन। चलिए अब हमको चाहिए दूसरा इक्वेशन।
तो दूसरा इक्वेशन में सर हमने इक्वेशन तो सुनी है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, इनिशियल वेलोसिटी आती है और एक्सेलरेशन टाइम आता है। अरे आप तो पूरा इक्वेशन बोल दे रहे हो। नहीं, जब आप इक्वेशन को बार बार यूज करेंगे तो क्या लगता है, जब आपको एग्जाम में कोई डेरिवेशन पूछेगा तो आप जिंदगी में पहली बार वो इक्वेशन सोचेंगे? नहीं, आप कई बार इस्तेमाल कर चुके होंगे। डेरिवेशन का तरीका यही है, व्हेन यू हैव डिराइव्ड और यू आर अबाउट टू डिराइव, तो जब उसको कई बार यूज कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि उसके फंक्शन में, उसके रिलेशन में कौन कौन और कहां कहां और कैसे कैसे बैठा हुआ है। जैसे ये पता चल जाता है, दिमाग इस बात को सेग्रीगेट करके यहां बिठा लेता है। ओहो, तो सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन डिराइव कैसे होगा? ठीक है, देखिए थर्ड इक्वेशन आसान है, जल्दी से हो जाती है, बात है सेकंड की। सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है, समझेंगे इस बात को। तो अब ध्यान दीजिए, मैं अगर v को डिफाइन कर रहा हूं, व्हाट इज v? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम? अरे बिना किसी दिक्कत के सर लिखो ना। अरे दो ही तो फॉर्मूला सिखाए भैया, एक और था जहां पे पोजीशन आता है, वो थोड़ी रुक जाना। तो एक तो हो गया a dv by dt, उससे एक स्टेप नीचे आए तो हो गया v विच इज dx by dt। ठीक है, अब इसमें dx को लिखा v dt। क्या लिखा dx? v dt, मल्टीप्लाई किया, दोनों जगह लगा दिया इंटीग्रेशन। अच्छा, अब पीछे गए, सर यहां पे इसने पोजीशन तो डिफाइन ही नहीं की है। कोई बात नहीं, अपने को क्या टेंशन देना भाई, अपने इनिशियल पोजीशन को xi मान लेते हैं और फाइनल पोजीशन को xf मान लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं दिया जीरो तो मान मत ले। अरे जो दिया था वो माना ना, माना क्या, जो दिया था वो लिया, जो दिया था वो माना। क्यों माना बे? सवाल में जो देगा वो मानोगे? कभी नहीं, ये किया ना। तो यहां पे आप नोटिस करिए कि इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पर है xi एंड t टाइम पर है आपका पोजीशन xf। ठीक है, यहां पर आए तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन है xi एंड t इक्वल टू t यानी जनरल टाइम पर पोजीशन है xf। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले LHS साइड को। तो dx का इंटीग्रल x, स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे xi दुबक के बैठा हुआ, xf ऊपर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम 0 टू t। अच्छा, लिमिट पुट कर देते हैं तो ये आएगा xf माइनस xi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम 0 से t। इधर लिख रहा हूं अब, तो यहां दोबारा वही छाप दे रहा हूं, xf माइनस xi इज इक्वल टू 0 से t, अब v dt और xf माइनस xi इज s, और v की जगह पे फ्रॉम 1 आई कैन राइट इट एज u प्लस at, आई कैन राइट इट एज u प्लस at और मल्टीप्लाई किया dt से, और लिमिट है 0 से t। जब भी ऐसा फंक्शन मिले तो ब्रैकेट बिंदास खोल दीजिए और dt को हर एक पार्ट से अटैच करिए, कीपिंग द लिमिट सेम। मतलब आप dt अंदर भेजो तो लगा दो इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt, लिमिट 0 से t, लिमिट 0 से t। यस, क्या किया, अलग किया, ब्रैकेट खोला और dt दोनों के साथ लगाया, क्योंकि dt को भेदभाव नहीं करना है। सिंपल मैथ जैसे चलती है वैसे ही चलेगा, कोई चमत्कार कोई जादू जे बात नहीं है। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो भैया u कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लें खुशी खुशी, नहीं भी खुशी हो रही तो कोई बात नहीं, 0 से t प्लस a बाहर निकाल लो और यहां t dt। सर ए तो आपने चलिए पहले बता दिया कि बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट एंड द हेडिंग वाज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब था ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो हमको बताइए इस पॉइंट पे कि आपने u कैसे बाहर निकाला। व्हाट इज u? u इज द इनिशियल वेलोसिटी। अबे जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 पे चल चुका वो कैसे बदलेगा? बदलेगा तो v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V, जो कैपिटल मतलब V, इस इक्वेशन में ये बदलेगा ना, ये थोड़ी बदलेगा। अरे U थोड़ी बदलेगा भैया, U क्यों बदलेगा? वो तो इनिशियल वेलोसिटी है, पार्टिकल हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, शुरू हो चुका, आओ, तो बदलेगा V और बदलेगी आपकी सोच। तो हम जब इसको यूज कर रहे हैं तो यहां पे एक बात समझ लीजिए, U कांस्टेंट बिकॉज इनिशियली जो हो गया वो हो गया।
अब s इज इक्वल टू dt का इंटीग्रल आएगा t, लिमिट होगी 0 से t, डायरेक्ट लिख दूं ut प्लस a t dt बोल t स्क्वायर बाय 2, अरे x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटीग्रेशन, तो आएगा t स्क्वायर बाय 2 और लिमिट पुट की तो बचेगा t स्क्वायर बाय 2। अरे सर जे तो देखा देखा लग रहा है, जे देखा देखा नहीं, जे यूज किया भी लग रहा होगा। This is the second equation. And what is S? S is the displacement. And what is displacement? Change in position, which is final minus initial. What is U? Initial velocity. What is T? Time. What is A? Acceleration. And ये T time क्या है? ये इंटरवल है मोशन का, समझ रहे हैं? हमने शुरुआत कहां से की थी, हमारी जर्नी कहां स्टार्ट हुई? T इक्वल टू 0 से। अगर किसी की जर्नी T इक्वल टू 2 सेकेंड से स्टार्ट हुई है, यानी एनालाइजेशन उस इक्वेशन को जब आप लगाते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक लग रही है। इसी बात पे एम्फेसिस करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक। जस्ट डेरिवेशन करते ही शुरू, ताबड़तोड़ तरीके से एकदम आग लगा देंगे। ठीक, तो यहां पे अपन इस पॉइंट पे गए और सेकंड इक्वेशन मैंने खुशी खुशी अपने पास रख ली और ये समझ लिया कि t इज नॉट द टाइम इंस्टेंस, t इज द टाइम इंटरवल। t है टाइम इंटरवल। अब कोई बोलेगा सर ये इंटरवल थोड़ी है, तो इंस्टेंस ही है, तो फाइनल इंस्टेंस है भाई। अबे इसीलिए क्योंकि शुरुआत 0 से की। अगर t इक्वल टू 2 से, लेट्स से मैं आपको बोलूं कि मोशन t इक्वल टू 2 को इनिशियल पॉइंट कह रहा है और t इक्वल टू 6 सेकेंड को फाइनल पॉइंट कह रहा है, मुझे बताओ, अगर मान लो कोई मोशन हो रहा है जहां पर इनिशियल इंस्टेंस है 2 सेकेंड और फाइनल इंस्टेंस है 6 सेकेंड, तो बताओ इस इक्वेशन का जो t है वहां पे क्या पुट करोगे, यहां पे क्या लिखोगे, मुझे बताओ। अगर उसका इनिशियल है 2 सेकेंड पर और फाइनल है 6 सेकेंड पर, तो इनिशियल फाइनल, तो क्या करोगे? अब 6 लिख दोगे, यहां पे इधर 6 लिख दोगे, हैं भाई 6 लिख दोगे। क्रिकेट खेल रहे हो, सिक्सर पसंद है नहीं, जो यहां पुट कर सकते हैं वही लिखना है। तो व्हाट इज दिस? द टाइम इंस्टेंस, बिगिनिंग इंस्टेंस 2 सेकेंड, एंडिंग इंस्टेंस 6 सेकेंड। तो यहां पे तो इंटरवल लिखते हैं, तो इंटरवल बोल कितना है? तो इंटरवल है डेल्टा टी 4 सेकेंड का, और इस इक्वेशन के अंदर यही 4 सेकेंड पुट किया जाएगा। यहां पे भी सिर्फ यही क्यों? यहां पे क्योंकि ये टी इंटरवल है, इंस्टेंस नहीं। इंस्टेंस तब होता है जब द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और द ऑब्जर्वर एंड इज एनालाइजिंग दैट पार्ट वेयर द इनिशियल इंस्टेंस बिगिंस फ्रॉम 0। बट यहां पे अपना इंस्टेंस 2 सेकेंड से बिगिन हो रहा है। चलिए अब आखिरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन देखिएगा एकदम बाबू लोग। तो एक चीज बच गया, a v dv बाई dx। अबे और बचा ही क्या? 3 चीजें तो पढ़ाई थी कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और क्या था? बाकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब चीजें जैसे जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आगे बढ़ेंगे तब निकालेंगे, और फिर यही पूरी सेम चर्चा ग्राफिकल तरीके से भी करेंगे, बिकॉज बोर्ड वालों ने क्या खींच के पेपर बनाया है हमें नहीं पता होता। हमें सिर्फ यह मालूम है कि हम दोनों पॉसिबिलिटी को अपने साथ रख लेंगे, उनके न से हमें नहीं पता। तो अब यहां है a v dv बाई dx। अच्छा, इसको ऐसे लिखें, v dv इज इक्वल टू a dx। दोनों जगह लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन। अच्छा भैया, चलिए इस वाली साइड पर, इस वाली साइड पर वेरिएबल कौन है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? x। और उधर कौन है? तो भैया v। तो लिमिट भी उसी की पुट करेंगे करेस्पॉन्डिंग। तो आरएचएस में लिमिट पुट कर रहे हैं x की। x कहां शुरू हो रहा है? x इनिशियल से। कहां तक जा रहा है? x फाइनल तक। और x इनिशियल की करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी थी 0 थी। बच गए नहीं, वो थी u। और फाइनल पोजीशन पर वेलोसिटी है v। सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, फिजिक्स में चीजों का भूल जाना, रह जाना बहुत ही स्वाभाविक है। चीज ही ऐसी बहुत ज्यादा स्वाभाविक है कि आप सोचिए, आप इतना कुछ एनालाइज कर रहे हैं, हो सकता है दिमाग कुछ छोड़ दे, इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज व्हाई फिजिक्स में प्रैक्टिस नीडेड है।
कोई कितना भी बढ़िया कंटेंट रंग रोगान करके एकदम ये दीवार भर दे बोर्ड की, अपन तो जुगाड़ करके कर रहे हैं कोई नहीं, लेकिन अगर कोई बढ़िया बोर्ड लगा के एकदम भर दे उस दीवार पर ये सारी चीजें, तो मैं एक चीज आपको क्लैरिटी से बोल दूं, डजंट मैटर। उस डिस्कशन की बातों को जब आप उस डिस्कशन का जब आप पार्ट बनते हैं, उस चर्चा में जब आप इन्वॉल्व होते हैं इच्छा से, होपफुली, तब आप हर एक बात को सीरियस लेते हैं। और यही क्वेश्चन में भी आपका टेम्परामेंट बन जाता है कि अच्छा हर एक लाइन में कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। और जब आप सुपरफिशियल पढ़ाई करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर चीजों को निगलेक्ट करने लगते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि अरे ये क्यों दिया है, छोड़ना इसका क्या, ब्रैकेट में लिखा है छोड़ इसको, कॉमा के बाद लिखा है छोड़ना, एंड में लिखा है, गिवन के फॉर्म में लिखा है एंड में, क्या करें इसका। नहीं, यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज देयर एंड देयर योर माइंडसेट, योर टेम्परामेंट टेल्स यू टू इग्नोर, टू निगलेक्ट, और वो अलाउड नहीं है, सब्जेक्ट ही ऐसा है। चलिए लिमिट लिख दी, करें वहां इंटीग्रेशन, वी डी वी बोले वी स्क्वायर बाय 2, जहां वेरिएबल वहां स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यू से वी लिमिट ले लिया, ए बाहर निकाल लिया, dx का लिमिट लिया एक्स आई टू एक्स एफ। क्यों ऐसा? बिकॉज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इतनी देर से वही आदमी चिल्ला रहा है, थक गया बोलते बोलते। तो इसका मतलब ये पॉइंट एम्फेसिस करने का है। अबे डिराइव करते टाइम स्टार्टिंग पॉइंट ही भूल जाओगे तो काहे आगे जाके देखोगे। तो यहां पर आपका जब आप लिमिट पुट करेंगे तो वो आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 दोनों के नीचे लगा देते हैं खुशी खुशी, और a बाहर रखा है, dx का इंटीग्रल क्या आएगा बोलिए, x स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लिमिट लगाएंगे फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, ये आएगा लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। उस स्क्वायर ब्रैकेट देख के दोबारा मत सोचना कि अरे लिमिट बाकी है कि नहीं, ठीक। और ये है वी स्क्वायर माइनस, एक मिनट लाइट पड़ रही है, हाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। व्हाट इज एक्स एफ माइनस एक्स आई? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का होवे है भैया, जे होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ए इंटू एस, 2 वहां भेजा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया। एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, लेकिन डिराइव करते टाइम जब आप क्वांटिटीज पे एम्फेसिस करेंगे कि आप क्या निकाल रहे हैं, कि जैसे s, क्या s पोजीशन है फाइनल? नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट है। क्या t फाइनल टाइम इंस्टेंस है? नहीं, वो इंटरवल है। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, एंड a वो एक्सेलरेशन है जो कि वेरिएबल है, जो कि वेरिएबल है। क्रॉस एंड बो, ठीक है, टारगेट हमको पता है। अबे ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन, इट विल नॉट चेंज। तो ये 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन को अपने पास रख लीजिए, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम इन 3 इक्वेशन से ही शुरू करेंगे, इन पे चर्चा करेंगे। कुछ जनरल बातें हैं, कुछ जनरल टर्म्स हैं, बहुत सारे होते हैं, 15-17 टर्म्स हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे कि ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है, nth सेकंड का मतलब क्या होता है, n सेकंड्स का मतलब क्या होता है, हाफ सेकंड का मतलब क्या है, nth हाफ सेकंड का मतलब क्या है, टर्निंग का मतलब क्या है, ओवरटेक जो मैंने स्टार्टिंग में बोला उसमें लेंथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है। ये सब शब्द हैं जो पहले अपनी वोकैबुलरी में घुसा लेते हैं, नए हैं इसलिए। शब्द है भाई, भाषा। फिजिक्स के सवाल में जब आप उसको पढ़ने बैठते हैं तो खाली डेटा थोड़ी लिखा होता है कि वी इतना, यू इतना, ए इतना, लो बताओ एक्स कितना। अबे ऐसा थोड़ी होता है, ये कहानी है किसी और के वर्जन में, किसी और ऑब्जर्वर के शब्दों में बयां कर रहा है, इसलिए वोकैबुलरी फिजिक्स की होनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसी से शुरू करेंगे। और आखिर में एक बात, आज जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो तीसरा चौथा लेक्चर जब हुआ तो मेरा मन किया कि अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हैं और एकदम प्यार मोहब्बत से शांति से बोल के निकलते हैं या रहने देते हैं। लेकिन जब मैंने अपने बोर्ड की तरफ देखा, मेरा भी एक बोर्ड कभी दिखाऊंगा मैं आपको,
वहां पर मैं एक टारगेट लिखता हूं सुबह। वो टारगेट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मेरे लिए और कोई बात मायने नहीं रखती। ये आपको मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूं कि भैया मैंने आपको बता दिया तो आप मोटिवेट हो जाओ इस चीज से। आई डोंट वांट यू टू बी मोटिवेटेड। मैं चिल्ला चीख के आपको सिर्फ और सिर्फ किस पर्टिकुलर पॉइंट पर एम्फेसिस करना है, किस बात को मैं चाहता हूं आपके दिमाग में घुस जाए, बैठ जाए, हमेशा आपके साथ बनी रहे, इसीलिए इस तरह से हम बढ़ते हैं। मेरा पर्पस आपको मोटिवेट करना नहीं है। इफ समबडी इज मोटिवेटिंग यू दैट मीन्स कि आप कुछ देर के लिए आगे बढ़ेंगे। किसी बॉल को आपने किक मारी, थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी, लेकिन अगर उस बॉल को ही शक्ति दे दी चलने के लिए तो वो परपेचुअली अपनी इच्छा से चलती रहेगी। एंड दैट इज व्हाट नीडेड। आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, आई एम हियर टू कल्टिवेट दैट साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ needed to keep going. बिकॉज आप हर दिन कुछ नहीं पाएंगे कि जिससे आपको महसूस हो कि अगले दिन फिर उसी एनर्जी के साथ उसी फोकस के साथ लगे रहना है। सिंपल है। क्या मिलेगा आपको? हर दिन कुछ मिलने वाला है? नहीं। हर दिन कुछ तो मिलेगा, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि कल कुछ मिलेगा तभी हम आज काम करें, तो 2 साल की प्रिपरेशन, साल भर की प्रिपरेशन, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से, किस मोड में है प्रिपरेशन के, तो वो तो एंड में ही मिलने वाला है, आखिर में ही मिलेगा, बीच में कभी नहीं। हो सकता है इक्का दुक्का टेस्ट में मिले, लेकिन अगर आप उन टेस्ट के बेसिस पर अपने माइंडसेट, अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बना रहे हैं, तो लिख के ले लीजिए, आप वहां नहीं पहुंचेंगे। So whatever you are thinking of beginning, whatever you are thinking of trying new, just based on your conscience, based on your intellect, take it to the end. That's what the only thing needed.